न्यूयॉर्क सिटी की रात चमक रही थी। स्काईस्क्रेपर्स के ग्लास वॉल्स पर लाइट्स के रिफ्लेक्शंस और उनके बीच एक ग्रैंड बॉलरूम जहां अमेरिका की सबसे सक्सेसफुल यंग सीईओ मैडिसन कोल अपनी कंपनी के $1 बिलियन माइलस्टोन को सेलिब्रेट कर रही थी। हर तरफ से कंग्रेचुलेशंस, फ्लैशेस और म्यूजिक का शोर था। मैडिसन मस्क्यूरेट हुए सबसे मिल रही थी, शैंपेन का ग्लास हाथ में, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। कैमरा फ्लैशेस के बीच वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई, आंखों में थकान और चेहरे पर बेचैनी। एक पल में सब कुछ धुंधला पड़ गया। जितने लोग उसके आसपास थे सब चिल्लाने लगे जब वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। हॉस्पिटल के कमरे में जब मेडिसन ने आंखें खोली तो डॉक्टर्स ने उसे बताया एक्सट्रीम एग्जॉस्शन, स्ट्रेस और मालन्यूट्रिशन। ये सुनकर वो हैरान रह गई। एक मिलियनेयर जो वर्ल्ड्स बेस्ट लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकती है, वो मालन्यूट्रिशन से कैसे सफर कर सकती है? लेकिन डॉक्टर सही कह रहे थे। पिछले कई महीनों से मेडिसन सिर्फ काम, मीटिंग्स और डेडलाइंस में इतनी उलझी थी कि उसने अपना ख्याल रखना ही छोड़ दिया था। हर दिन सिर्फ एक कप कॉफी और कुछ बाइट्स फॉर आवर्स ऑफ वर्क। उसके पास सब कुछ था, फेम, मनी, लग्जरी, लेकिन सुकून और हेल्थ दोनों खो चुकी थी। उसके बॉडी और माइंड दोनों हेल्प के लिए चीख रहे थे, और आज वो चीख सुनाई दी थी। 4 दिन बाद मेडिसन ने डिसाइड किया कि यूज ब्रेक लेना होगा। वो अपने प्राइवेट जेट से एरिजोना के एक शांत रिजॉर्ट जा रही थी, जहां वो कुछ दिन रेस्ट कर सके। डेजर्ट के बीच एंडलेस हाईवे पर जब उसकी कार चल रही थी, तब उसकी नजर एक छोटी सी मूवमेंट पर पड़ी। रोड के किनारे एक छोटी अपाची लड़की बैठी थी, धूल में लिपटी, कपड़े फाते हुए, आंखों में भूख और दार। मेडिसन ने तुरंत क्या रोकी। उसने सोचा शायद ये कोई लॉस्ट चाइल्ड है। वो उसके पास गई, अपने बग से एक एनर्जी बार और वाटर बॉटल निकाली और लड़की के हाथ में दी। लड़की ने पहले कुछ सेकंड्स तक देखा, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि कोई उसकी मदद कर रहा है। फिर धीरे से खाना खाने लगी। मेडिसन ने उसे अपनी कार में बिठाया, थोड़ा पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन लड़की सिर्फ चुप रही। उसने बस इतना कहा, माई मदर विल कम, शी नेवर फॉरगेट्स। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेडिसन के दिल को छू गया। वो मासूमियत, वो उम्मीद और वो दर्द जो मेडिसन ने कभी महसूस नहीं किया था। एक अजीब सा कनेक्शन बन गया था उन दोनों के बीच। मेडिसन ने उस नियरेस्ट शेल्टर होम तक छोड़ा, इंश्योर किया कि स्टाफ उसका ख्याल रखे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहां छोड़ा। जाते हुए उसने लड़की की तरफ देखा, जिसे अब एक ब्लैंकेट दी गई थी, और उसने हल्का सा स्माइल किया। उस स्माइल ने मेडिसन के दिल में कुछ बदल दिया। वापस अपने होटल के कमरे में मेडिसन ने खिड़की से डेजर्ट का सनसेट देखा, ऑरेंज स्काई, साइलेंट विंड्स और दूर तक खाली जमीन। उसके दिमाग में सिर्फ वो छोटी अपाची लड़की घूम रही थी, एक मिलियनेयर सीईओ जो दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती थी। उसे आज एक भूखी बच्ची ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया था। वी फॉरगेट टू फील व्हेन वी चेज टू विन। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मे बी सक्सेस इजंट अबाउट हाउ मच वी अर्न, इट्स अबाउट हाउ मच वी केयर। उस रात मेडिसन ने पहली बार चैन की नींद सोई, लेकिन उसे क्या पता था ये बस शुरुआत थी। 4 दिन बाद सुबह के वक्त जब उसके मैंशन के गेट पर सिक्योरिटी ने इंटरकॉम बजाया, तो उन्होंने कहा, मैम, देयर आर 3 women here. They say they're Apache and they want to see you. मेडिसन ने हैरानी से कहा, लेट देम इन। उसके दिल की धड़कन तेज थी। जो मुलाकात एक डेजर्ट रोड पर शुरू हुई थी, वो अब उसके डोर स्टेप तक आ चुकी थी। स्क्रीन धीरे से फेड होती है और वर्ड्स उभरते हैं। 4 days later, 3 Apache women stood at her door. To be continued. सुबह की हल्की धूप मेडिसन के मैंशन के गेट पर चमक रही थी जब सिक्योरिटी गार्ड ने इंटरकॉम बजाया। मेडिसन अभी अपना मॉर्निंग कॉफी ले रही थी जब उसने सुना, मैम, 3 women are here. They say they're from the Apache tribe. मेडिसन ने हैरानी से कप टेबल पर रखा और कहा, लेट them in. थोड़ी देर बाद गते खुला और 3 औरतें धीरे धीरे अंदर आई। ट्रेडिशनल ड्रेसेस, वेदर्ड फेसेस, लेकिन आंखों में शुक्रिया और गर्व था। उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी को लेने आए हैं और तुम्हारा शुक्रिया अदा करने भी। मेडिसन कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही। उसे लगा जैसे कुछ अनजाना कनेक्शन उसके दिल को छू रहा हो। मेडिसन ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया, अपने लिविंग रूम में बिठाया और कहा, प्लीज हैव सम टी। गर्म चाय की महक के साथ एक हल्का सा इमोशनल साइलेंस छा गया। बातें धीरे धीरे शुरू हुई। उन औरतों ने बताया कि वो छोटी लड़की जिसे मेडिसन ने रोड पर पाया था, उनकी गांव की एक अनाथ बच्ची थी जो कुछ दिन पहले भटक गई थी। उसका नाम नाया था, जिसका मतलब था होप। मेडिसन ने ध्यान से सुना। उन्होंने बताया कि उनका ट्राइब एरिजोना के डेजर्ट एरिया में रहता है, जहां भूख, बीमारी और गरीबी रोज की कहानी है। स्कूल डोर, हॉस्पिटल और रिसोर्सेज और भी डोर। उन्होंने कहा, हमारी दुनिया में एक मील भी एक ब्लेसिंग होती है।
मेडिसन के दिल में गिल्ट और एम्पैथी दोनों भर गए। एक मदर ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तुम जैसे लोग पैसा कमाकर दुनिया बढ़ाते हो, लेकिन हम जैसे लोग एक मील से जिंदा रहते हैं। ये लफ्ज मेडिसन के दिल में सीधा उतर गए। उसने महसूस किया कि दुनिया के दो चेहरे हैं, एक जहां पैसा, फेम और लग्जरी है, और दूसरा जहां सर्वाइवल ही एक चैलेंज है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक सिंपल काइंडनेस एक्ट किसी की जिंदगी में इतनी गहरी असर छोड़ सकता है। उसने सोचा, मैं अपनी सक्सेस का एक हिस्सा उन लोगों के लिए क्यों नहीं डेडिकेट कर सकती जिनके पास कुछ भी नहीं। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, ट्रू सक्सेस इज व्हेन योर अचीवमेंट्स कैन फीड समवन एल्सेस होप। कुछ दिन बाद मेडिसन एरिजोना वापस गई, लेकिन इस बार एक टूरिस्ट के रूप में नहीं, एक लर्नर के रूप में। उसने अपैची रिजर्वेशन एरिया विजिट किया। वहां उसने देखा बच्चे बिना शूज के मिट्टी में खेल रहे थे, औरतें हैंडमेड क्राफ्ट्स बनाकर गुजारा करती थी, और बुजुर्ग पुरानी कहानियां सुना रहे थे। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग शांति थी। मेडिसन उनके साथ भी थी, उनकी कहानियां सुनी, उनकी जरूरत समझी। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा अपैची कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यूज करेगी। कुछ महीने बाद मेडिसन ने अपनी फाउंडेशन लॉन्च की, द राइजिंग सन प्रोजेक्ट। ये फाउंडेशन एजुकेशन, फूड सप्लाई और हेल्थ केयर पर फोकस करती थी, खासकर नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के लिए। जब उसने पहला कम्युनिटी सेंटर खोला, तो वही छोटी लड़की नाया उसके पास आई और बोला, यू केप्ट योर प्रॉमिस। मेडिसन ने मस्कुरेट ह्यू कहा, नो, यू रिमाइंडेड मी ऑफ माइन। असपल मेडिसन को समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं, इंसानियत है। उसने सिर्फ एक बच्ची की मदद नहीं की थी, उसने अपनी रूह को नई पहचान दी थी। डिजर्ट के सनसेट के समय जब मेडिसन अपैची बच्चों के साथ मस्कुरेट हुए खड़ी थी, उसने आसमान की तरफ देखा। ऑरेंज स्काई के नीचे बच्चों की हंसी गूंज रही थी। नैरेटर के शब्द उस पल को कंप्लीट करते हैं। एक मिलियनर ने जब एक भूखे बच्चे को खिलाया, तो उसने सिर्फ एक जान नहीं बचाई, अपनी रूह को भी जीत लिया। स्क्रीन धीरे धीरे फेड होती है और लिखा आता है, काइंडनेस इज द ट्रू वेल्थ। बैकग्राउंड म्यूजिक में सॉफ्ट पियानो बजता है और कहानी एक उम्मीद भरे साइलेंस के साथ खत्म होती है, जहां एक इंसान ने अपनी सक्सेस को इंसानियत में बदल दिया।